जीवन में सिर्फ हार मिली है तो ये कहानी अंत तक सुनिए। हेलो, नमस्ते, प्रणाम आप सभी को। मैं अनु शशि त्रिपाठी, बनारस से। एक बूढ़े बाबा अपने कंधे पर 3 झोले लेकर एक गांव में पहुंचे। वहां उन्होंने एक लड़के से पूछा, क्या तुम मेरी मदद करोगे? मैं तुम्हें 3 सोने के सिक्के दूंगा। लड़के ने हाँ भर दी। बाबा ने कहा कि मेरा ये सबसे बड़ा झोला तुम उठा लो, बहुत वजनी है। लड़के ने झोला उठाया और उनके साथ चलने लगा। उन बाबा जी को दूसरे गांव में जाना था। रास्ते में नदी आई तो बाबा जी ने कहा, दूसरा झोला भी तुम ले लो। लड़के ने दूसरा झोला भी ले लिया। बाबा जी ने 3 और सिक्के देने का प्रॉमिस किया। आगे चले तो एक पहाड़ आया। बाबा जी ने कहा, ये तीसरा झोला भी तुम उठा लो, मैं बिना झोले के ही चढ़ना चाहता हूँ। लड़के ने तीसरा भी ले लिया और बाबा जी ने 3 और सिक्के देने का उसे प्रॉमिस किया। लड़के ने पूछ ही लिया कि आप ये तो बता दो कि इनमें क्या है। बाबा जी ने कहा, इन एक में तांबे के सिक्के, दूसरे में चांदी के और तीसरे में सोने के सिक्के हैं। लड़का आगे बढ़ने लगा। उसके मन में बुराई हावी हो गई। उसके मन में रावण हावी हो गया। उसके मन में छल कपट और लूटने की भावना जागृत हो गई। वो दौड़ कर निकल लिया बाबा जी को धोखा देकर। घर में जाकर जब उसने वो झोलियां खोली तो अंदर पत्थर ही पत्थर निकले और एक कागज था जिस पर लिखा था कि बेटा, मैं इस राज्य का राजा हूं, अपने लिए उत्तराधिकारी ढूंढ रहा था। अगर तुम ये झोले लेकर नहीं भागते और मुझे धोखा नहीं देते तो आज तुम इस राज्य के राजा बन जाते। तो कहानी का सारांश यह है कि ईमानदार बने रहिए और अंदर से अच्छे बने रहिए। किसी की चीजों को लूटने खसोटने की आदत मन में पनपने ही मत दीजिए। तो हम किसी को धोखा देकर, किसी का लूट कर, किसी को छीन कर, किसी के हाथ से छीन कर हम ले लेते हैं यदि कोई चीज, तो वो मुझे जन्मों जन्म तक उसकी भरपाई करनी पड़ती है। आप यूं ही नहीं ऐसे कर्म करके बच सकते हैं। यदि आप ऐसे लूटने खसोटने हड़पने की व्यवहार रखते हैं या आदत बनाए रखे हैं तो इससे आप सुखी नहीं रहेंगे। इससे आपका परिवार कभी सुखी नहीं रहेगा। किसी को देना, अगर आप किसी को कुछ दे नहीं पा रहे हैं तो उसे आप छीनिए भी मत। कहा जाता है ना कि किसी के हाथ से छीना जा सकता है, किसी के भाग्य से नहीं, किसी के नसीब से नहीं। और आप यदि कोई चीज किसी से छीन कर खाते हैं, लूट खसोट करके लेते हैं, तो वो आप किसके लिए लेते हैं? अपने परिवार के लिए। तो इससे आपका परिवार कभी सुखी नहीं रहता और नहीं रहेगा। किसी का लूट कर, किसी का छीन कर यदि आप अपने परिवार को देते हैं या अपने आप पर लगा